गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 1 नवंबर 2021 के जितनी भी करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करेंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? विश्व बचत दिवस हर एक साल 30 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 30 अक्टूबर, यानी कि बचत के लिए हर एक साल 30 अक्टूबर को यानी कि सेविंग डे मनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने इजराइल के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है इजराइल। चलिए जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा को न्यू शेकेल बोलते हैं और इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं और इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। जो राजनाथ सिंह हैं ना, इनकी कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश है। जो लखनऊ है ना वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल है ना, जिसको झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 131 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छांगन भाई पटेल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला स्टेट मध्य प्रदेश है और भारत में सबसे अधिक वनों की संख्या मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश को सोआ प्रदेश के उपनाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आलोक अमिताभ डिमरी को हाल फिलहाल में भारत के द्वारा ब्रुनेई में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? डॉक्टर माधवन कृष्णन जो एक कैंसर विशेषज्ञ थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कैंसर विशेषज्ञ। हर एक साल 4 फरवरी को यानी कि कैंसर डे मनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा ऑरोमिड गार्डन किससे मिला है? देश का सबसे बड़ा ऑरोमिड गार्डन यानी कि उत्तराखंड को मिला है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। चलिए दोस्तों जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है
और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की यानी कि ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं जिसका नाम पुष्कर सिधामी है और उत्तराखंड का गवर्नर यानी कि कैप्टन यानी कि गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है। उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष यानी कि बुरांश है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। जो उत्तराखंड की जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम अब चेंज कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है। जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, वह हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलन डेविडसन का निधन हो गया है? एलन डेविडसन जो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। सी नंबर ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, तमिलनाडु। यानी कि अब तमिलनाडु सरकार हर एक साल 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस मनाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन हैं और तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि है। तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार पोंगल और नौका पर्व है और तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तार है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी दाविल है। चलिए जान लेते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क और मुखुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला सशक्तिकरण के लिए वलैक्स्वाना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महिला सशक्तिकरण के लिए वलैक्स्वाना पुरस्कार से रेणु गुप्ता को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, रेणु गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर का पुरस्कार सूरत के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सूरत। सूरत को डायमंड सिटी के उपनाम से जाना जाता है। सूरत है ना, यह गुजरात में पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा
मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन अनोखा का शुभारंभ यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? दुनिया का सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया। चलिए जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा को वान बोलते हैं और दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं और दक्षिण कोरिया की प्रधानमंत्री चुंग से-क्विन है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा को 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है? हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में यानी कि कर्नाटक के द्वारा शीर्ष स्थान को हासिल किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक सरकार 2020 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान को हासिल किया है। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वह बृहस्पति नदी के तट पे बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के उपनाम से जाना जाता है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, जिसका नाम बासवराज एम बम्बई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हुआ करते थे और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना, जो इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे, अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक के लोक नृत्य यानी कि यक्षगान है और कर्नाटक के राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी द की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी द की विश्व प्रसिद्ध रैंकिंग 2021 में यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस देश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने देहरादून में घड़ियाली कल्याण योजना शुरू किया है? घसियारी कल्याण योजना यानी कि देहरादून में अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अमित शाह। जो अमित शाह है ना, वह भारत के वर्तमान में गृह मंत्री है और अमित शाह को एक और मंत्रालय दिया गया है जिनका नाम सहकारिता मंत्रालय है। यानी कि सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है और सहकारिता मंत्री का गठन फर्स्ट टाइम हुआ है और सहकारिता मंत्री का फर्स्ट टाइम यानी कि मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।